बोलिए त्रिकालवती नव देवताओं की, बोलिए श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवे श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय साई जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री निर्दोष साई जी महाराज की। ओम। मनुष्य अपने जीवन में यदि दोहरा जीवन जीना छोड़ दे तो उसके जीवन से बहुत सारी चिंताएं खत्म हो जाएं। बहुत सारा उसका जो जीवन है अस्त व्यस्त है वो व्यवस्थित हो जाए, आकुलताएं मिट जाए, चिंताएं मिट जाए। और दोहरा जीवन जीने से जो उसके पुण्य क्षीण होता है, पाप का बंध होता है, संबंध अच्छे नहीं बनते। दोहरा जीवन समझते हैं ना? दोहरा जीवन का मतलब है कि अंदर में कुछ होता है जो बाहर में कुछ और ही दिखाता है। अंदर में दिवाला निकल जाता है पर बाहर में दिवाली मनाता है। ये दोहरा जीवन कहलाता है। इससे उससे सफलता नहीं मिलती, चाहे व्यापार हो, चाहे सामाजिक संबंध हो, रिश्तेदारी के संबंध हों, और चाहे व्यक्तिगत अपने संबंध हो। दोहरे जीवन जीने से संबंध अच्छे नहीं बनते। सफलता भी व्यक्ति को पुण्य से मिलती है, दोहरा जीवन जीने से नहीं मिलती है। वो जो अंदर में है यदि बाहर में वैसा ही रहे तो ज़्यादा विश्वसनीय हो जाए, विश्वास पात्र हो जाए, ज़्यादा सफलता मिलने लग जाए, ज़्यादा यश मिले, सुख शांति मिले, संबंध अच्छे बने, वास्तविक बने, व्यवहार भी अच्छा बने और व्यापार भी अच्छा, दोनों ही संबंध ठीक हो गए। लेकिन व्यक्ति की आदत है, स्वभाव है, वो होता कुछ है और सोचता कुछ है, होता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, बोलता कुछ है। ये दोहरा जीवन उसके लिए कष्टदायी होता है। एक कहानी बताते हैं आपको, क्या स्थिति घटती है दोहरे जीवन से स्वयं के ऊपर। मगध देश के राजगृह नगर में राजा संग्राम सूर रहते थे। ध्यान से सुना। उनकी रानी का नाम था कनकमाला। उसी राजगृह नगर में सेठ वृषभदास रहते थे। पुरुषों के लक्षणों से, गुणों से संपन्न थे वह। आपको मालूम है पुरुष के कितने गुण होते हैं? 5 गुण होते हैं। पुरुष के 5 गुण होते हैं। पात्रे त्यागी, गुणे रागी, भोगे परिजनै सह, शास्त्रे बोद्धा रण युद्ध पुरुषा 5 लक्षणा। पुरुष के 5 लक्षण माने गए। पहला गुण है पात्रे त्यागी। वो पात्र में त्याग करता है। योग्य पात्र मिल जाए तो फिर कंजूसी नहीं करता है, आलस नहीं करता है, लोभ नहीं करता है, उदारता से दान देता है, सहयोग करता है। पात्रे त्यागी, पात्र में दान देना पुरुष का पहला लक्षण माना गया। जो योग्य स्थान पर एक व्यक्ति को सहयोग नहीं देते हैं, दान नहीं देते हैं, वो कुत्सित पुरुष माने जाते हैं, कापुरुष माने जाते हैं, खोटे पुरुष माने जाते हैं। तो पुरुष के 5 लक्षणों में पहला लक्षण है कि वो पात्र में त्याग करता है, दान देता है, सहयोग करता है। गुणे रागी, पुरुष का दूसरा लक्षण है कि वो गुणों में अनुराग करता है, गुणवानों से प्रेम करता है, सच्चा लगाव रखता है, आत्मीयता रखता है।
जैसे आप लोग मेरी भावना पढ़ते ना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, और बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन कि दुख पावे सुख पावे। गुणी जनों को देख, यदि गुणवान होगा तो अवश्य ही वो प्रमोदित होगा। गुणेषु प्रमोदम, जैसे साधु संत दिख जाए और श्रावक का आभा मंडल ना चमके, कमंडल देखे और आभा मंडल ना चमके, वो सम्यक दृष्टि श्रावक नहीं है। मयूर पंख देख ले और उसका मन मयूर न नाचे, वो जैन श्रावक नहीं है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। जब तक गुणियों के प्रति प्रेम नहीं होगा, आपके पास गुण आ नहीं सकते, आप गुणवान बन नहीं सकते। दोषों को देखने के लिए कोई भी दोष देख सकता है, ग्रहण कर सकता है, लेकिन गुणों को देखने के लिए स्वयं को गुणवान होना जरूरी है। अच्छाई को देखने के लिए स्वयं को अच्छा होना आवश्यक है। अच्छा व्यक्ति ही अच्छाई को देख सकता है, अच्छाई की कीमत कर सकता है और अच्छाई को ले सकता है। बुरा व्यक्ति अच्छाई को नहीं ग्रहण कर सकता, अच्छाई की पहचान ही उसे नहीं होती है। तो ये आप समझ लीजिए, यदि गुणवानों को देख कर के आपको प्रमोद आता है, बहुमान आता है, उनके प्रति विनय भाव आता है, उनकी सेवा करने का भाव आता है, उनकी सहयोग करने का भाव आता है, उनकी विनय भक्ति करने का भाव आता है, तो समझ लीजिए आप गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं, जैन श्रावक हैं। और ये देख करके हाँ होंगे, ऐसे तो आते रहते पंडित लोग या कोई त्यागी व्रती हैं, साधु संत हैं, क्यों काम ही क्या है यहाँ से वहाँ घूमना, इनका तो धंधा है, व्यापार है। नहीं, ये आपके अवगुण हैं, दोष है, ये आपकी कमी है कि आप गुणवानों में भी दोष ढूंढ रहे हैं, अच्छाइयों में भी बुराई देख रहे हैं। जब अपना मन निर्मल होता है तो बुराई में भी अच्छाई दिखती है, और जब अपना मन गंदा होता है तो अच्छाई में भी बुराई दिखती है। गंदे मन में अच्छाई में बुराई दिखती है, और अच्छे मन में बुराई में भी अच्छाई दिखती है। ये विशेषता होती है। तो जरूरी है कि यदि हमको गुण ग्रहण करना है तो हमें गुणवान होना होगा, हमें अच्छा मन बनाना होगा, ये नियम है। तो हुआ ऐसा, वो सेठ जो थे वृषभदास जी सम्यक दृष्टि थे, गुणवान थे, सर्व लक्षणों से संपन्न थे, सहित थे। और पुरुष के जो 5 लक्षण हैं आप लोग को याद करना है। पात्री त्यागी, वो पुरुष पात्र को त्याग अवश्य करता, दान अवश्य देता है, सेवा करता है, विनय करता है, बहुमान रखता है। सामने वाले के पास राई के दाने बराबर भी यदि गुण हैं तो उसे वो पहाड़ बराबर देखेंगे, यदि उसका मन उज्ज्वल है तो। और यदि मन गंदा है, निर्मल नहीं है, तो उसके सामने वाले के पास पहाड़ बराबर भी गुण हैं तो उसे वो राई के दाने बराबर भी नहीं देखेगा। तो गुणे रागी, गुणों में राग होना चाहिए, गुणवानों के प्रति पक्षपात होना चाहिए, ये अच्छा माना जाता है। और तीसरा पुरुष का लक्षण है भोगे परिजन सह, सुख दुख में परिजनों के साथ रहता है। सुख में रहे या ना रहे, दुख में तो साथ देते ही है। तीसरा उसका लक्षण है भोगे परिजन सह, वो भोगों में सुख दुख में परिजनों के साथ रहता है। सुख में ना भी पहुँचे लेकिन दुख में पहले पहुँचता है। पुरुष का ये लक्षण माना गया। शास्त्री बुद्धा रण योद्धा, चौथा पुरुष का लक्षण है वो शास्त्र का ज्ञाता होता है। अब आप देख लो, यदि आपके अंदर ये गुण है, ये लक्षण है, तो आप पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं। अन्यथा का पुरुष है, कुत्सित पुरुष हैं, खोटे पुरुष हैं, अच्छे आदमी नहीं है। इसलिए आपको बार बार प्रेरणा दी जाती है कि आपकी उन्नति जब भी होगी, आप आगे जब भी बढ़ेंगे, उसके पीछे हाथ होगा स्वाध्याय का,
दिनवाणी का, ज्ञान का, किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे, महारत हासिल करेंगे, तभी करेंगे जब आपके अंदर ज्ञान होगा। तो पुरुष का लक्षण है चौथा शास्त्रीय बोधा, पांचवा लक्षण है रणय योद्धा। वो यदि सामर्थ्यवान है तो अन्याय अनीति को सहन नहीं करता है, वो हटाता है कुरीतियों को, अनीतियों को, न्याय नीति का विस्तार करता है, तद वो सत्पुरुष कहलाता है। बुराइयों का नाम मिटाए तो फिर सत्पुरुष कैसा? तो पुरुष के 5 लक्षण माने गए, आप लोगों को याद हो गए? फिर से देखिए, पहला लक्षण है पुरुष का पात्री त्यागी, वो पात्र में दान अवश्य देगा। योग्य पात्र मिल जाए वहाँ वो कंजूसी नहीं करेगा, आलस नहीं करेगा, टालेगा नहीं, दान देगा, सहयोग करेगा अवश्य ही। वो सत्पुरुष का लक्षण है। पात्री त्यागी एक लक्षण याद हो गया। पात्र को सहयोग करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, दान करता है, सेवा करता है, वैयवृत्ति करता है, त्याग करता है उसके लिए। पात्री त्यागी गुणे रागी, गुणों में राग करता है, बहुमान करता है, गुणवानों के प्रति प्रेम रखता है, बहुमान श्रद्धा भक्ति रखता है। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख भाव है, वो सेवा करके आनंदित होता है, संतुष्ट होता है कि मेरा आज दिन अच्छा गया, कि मैंने गुणवान की, पात्र की, चरित्रवान की सेवा की, सहयोग किया। तो पात्र त्यागी एक, पात्र में दान देता। दूसरा गुणे रागी, गुणों के प्रति उसे राग होता है, गुणवानों के प्रति बहुमान होता है, विनय होती है, सेवा भाव होता है, बहुमान होता है। जब तक आप गुणों की, गुणवानों की सेवा नहीं करेंगे, उनके प्रति बहुमान नहीं लाएंगे, आपके अंदर गुण नहीं आएंगे। ये पक्का नियम है। गुणवानों की अभिनय करना ही गुणों की अभिनय करना है, आसाधना विराधना करना है। जब तक आप गुणों की आसाधना विराधना करते रहेंगे, आपके अंदर गुण नहीं आएंगे। तो पुरुष के दूसरे लक्षण में गुणे रागी, गुणों में राग करता, अनुराग करता। और भोगे परिजन सह, सुख दुख में परिजनों के साथ होता है। सुख में ना पहुँचे एक बार चलेगा, लेकिन दुख में आगे रहता है, बिना बुलाए सहयोग करता है। चौथा पुरुष का लक्षण है शास्त्रीय बोधा, और शास्त्रों का ज्ञाता होता है। सत्पुरुष का ये स्वभाव है, गुण है, लक्षण है, धर्म है, उसके अंदर ये विशेषता होती है, वो शास्त्रों का ज्ञाता होता है। आप सभी मिला लीजिए, लक्षण पाए जा रहे हैं तो अपने को सत्पुरुष मानिए, अन्यथा आप कापुरुष, कुत्सित पुरुष, खोटे पुरुष हैं। रणय युद्धा, और सामर्थ्य होते हुए अन्याय और अनीति को दूर करता है, सहन नहीं करता है, प्रतिकार करता है। तो वृषभदास सेठ सम्यदृष्टि थे, इन पुरुष के 5 लक्षणों से सहित थे, सर्वगुण संपन्न लक्ष्य से सहित थे, यानी युक्त थे। लेकिन उनकी जो सेठानी थी जिनलत्ता, वो भी सम्यक दृष्टि थी, स्त्री के गुणों से सहित थी। स्त्री के भी 5 लक्षण माने गए। आप लोग देख लीजिए, आपके अंदर हैं ये गुण, तो आप श्रीमती, सती, पतिवित्रता, धार्मिक स्त्री है, अन्यथा तो खोटी स्त्री है। पहला स्त्री के लक्षण आज्ञा विधायिनी, आज्ञाकारिणी होती है। अनुचित आज्ञा नहीं, लेकिन योग्य जो आवश्यक आज्ञा है उसका पालन करने वाली होती है। आज्ञा विधायिनी दूसरा लक्षण है स्त्री का तुष्टा, वो संतुष्ट होती है। जितने उसके पुण्य से जो व्यवस्था मिली है, जो सुविधा मिली है, उसमें संतुष्ट रहती है। ऐसा नहीं है आए दिन 24 घंटे पति को टॉर्चर करती रहे, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, गुंजाइश ना होते हुए भी, सामर्थ्य ना होते भी कर्जा करके लाओ, चोरी करके लाओ, रात दिन खून पसीना एक करके लाओ, लेकिन लाओ, ऐसे नहीं होती। तुष्टा, संतुष्ट होती है। और दक्षा, स्त्री का तीसरा विशेषण है कि वो दक्ष होती है, आतिथ्य सत्कार इत्यादि में चतुर होती है। ऐसा नहीं तुम ही बना लो चाय और पी लो और पिला दो, नाश्ता कर लो, बना लो, खिला दो, खा लो, नहीं तो होटल से बुला लो, ये नौकर लगा लो, हमसे नहीं बनता।
ऐसे करने वाली सती नहीं होती, पतिव्रता धार्मिक स्त्री नहीं होती है। तो उसका एक दक्षा विशेषण दिया है, वो दक्ष होती है, आतिथ्य सत्कार में चतुर होती है। कितने लक्षण हो गए? आज्ञाकारिणी होती एक, तुष्ट संतुष्ट रहती है जो कुछ है उसके पास दो, तीसरा दक्ष यानी आतिथ्य सत्कार में चतुर होती है, और चौथा साध्वी यानी पतिव्रता होती है। वो सती स्त्री धार्मिक स्त्री पतिव्रता होती है, और विचक्षण होती है, वो भी शास्त्रों की ज्ञाता होती है, लकीर की फकीर नहीं होती है, स्वाध्याय अवश्य करती है। तो ये जो पति स्त्री के 5 लक्षण के गए हैं और पुरुष के 5 लक्षण करे गए हैं, आप लोग याद कर लेना, जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करना। तो ये सारे स्त्री के गुणों से संपन्न तो थी, धार्मिक थी, सुलक्षण थी, स्वरूपवान थी, लेकिन एक ही कमी थी कि बंध्यात दोष से दूषित थी, संतान नहीं थी। किसी भी पुरुषार्थ बहुत किए लेकिन संतान नहीं हो रही थी। अब जब संतान नहीं थी तो एक बार उसने अपने पति से, वृषभदास सेठ से कहा कि आप सुपुत्र के अभाव में तो कुल का क्षय हो जाएगा। जैसे हाथी की शोभा मधजल से होती है, गंड स्थल पर उसके मध झरता है तो वो शक्तिशाली हाथी माना जाता है। हाथी की शोभा मधजल से है, घोड़े की शोभा उसकी चाल से, वेग से, जव से है। यदि चाल नहीं है तो वो घोड़ा काम का नहीं है। पानी की शोभा कमलों से होती है, नदी की शोभा हंस युगल से होती है, रात्रि की शोभा पूर्ण चंद्रमा हो तो उससे होती है। सरवरी कर कहलाता है चंद्रमा, निशाकर। उस चंद्रमा से रात्रि की शोभा है। वाणी की शोभा व्याकरण से होती है। किसी ने प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, चारों अनुयोग पढ़े हैं पर व्याकरण नहीं पढ़ी है तो वो व्यक्ति शुद्ध नहीं बोल सकता। वो गाथाओं का, श्लोकों का, सूत्रों का प्रासंगिक अर्थ नहीं निकाल सकता। वाणी तो शुद्ध उसी की होती है जो व्याकरण पढ़ा होता है। व्याकरण के ज्ञान से रहित व्यक्ति वास्तविक तत्ववेत्ता नहीं माना जाता। वाल की खाल नहीं निकाल सकता। वास्तविक व्याख्या करने वाला वही होगा जो वाणी व्याकरण जानता होगा। तो वाणी की शोभा व्याकरण से होती है। कुल की शोभा सुपुत्र से होती है। यदि सुपुत्र नहीं है तो कितने ही बड़ा कुल हो वह, कितने ही धन हो वह, उस कुल की शोभा नहीं होती। स्त्री की शोभा उसके पातिव्रत्य धर्म से है, ब्रह्मचर्य से है, शील से है। अन्यथा बाकी सारे गुण रहें उसकी कोई वैल्यू नहीं। मंदिर की शोभा, इसमें अभिषेक, शांति, द्वारा पूजा विधान, पाठ, पाठशाला, स्वाध्याय इत्यादि नए नए उत्सव होते रहे तो मंदिर की शोभा है, अन्यथा नहीं होती। पृथ्वी की शोभा राजा से है। तीनों लोकों की शोभा धर्मात्माओं से है। यदि धर्मात्मा है तो तीनों लोग शोभायमान है, और धर्मात्मा नहीं है तो सारा वैभव, ठाट बाट सब कुछ हो ए टू जेड, तीनों लोगों की शोभा नहीं है। शोभा तो धर्मात्मा से है। सभा की शोभा विद्वान से है, पंडित से है, ज्ञानी से है। भीड़ से सभा की शोभा नहीं होती। ये जिनदत्ता सेठानी बोल रही है वृषभदास सेठ से क्या कि अपने पास सब कुछ है, सुपुत्र नहीं है तो अपने कुल की शोभा नहीं है, वंश विच्छेद हो जाएगा। इसलिए आप शादी करा लीजिए,
और भी नीति में कहा है, शास्त्रों में कहा है, संसार श्रांत जीवानाम तिस्रो विश्राम भूमया अपत्यम चे कलत्रम चे शताम संगति रेव च। संसार के कामों से थके हुए लोगों की थकान दूर करने के 3 साधन हैं, स्त्री पुत्र और सज्जनों की संगति। समझदार लोग अपने जो गृहस्थी के संसारी काम, ऐसी मसी, कृषि, शिल्प, विद्या, वाणिज्य, उनसे वो बहुत जल्दी थक जाते, जब उब जाते हैं तो सज्जनों की संगति में आ जाते हैं। तो जैसे आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, आप लाइट की संगति करा देते हैं, वो फिर पावरफुल चार्ज हो जाता है, 24 घंटे फिर काम आता है। ऐसी जो धर्मात्मा लोग होते हैं, वे गृहस्थी के कामों से बोर हो जाते, थक जाते हैं, संत महात्माओं, ज्ञानी वैरागियों की संगति में आ जाते हैं, उनका तन मन दोनों चार्ज हो जाता है, फिर से उनकी सक्रियता आ जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिल जाती है। तो जिनदत्ता सेठानी ने वृषभदास सेठ को समझाया कि अपने पास सब कोठी, बंगले, महल, मकान, सब सारी सुविधा व्यवस्था है, लेकिन एक सुपुत्र नहीं है, इसलिए अपने कुल की शोभा नहीं है, तो आप दूसरी शादी करा लीजिए। सेठ जी ने कहा, संसार की दशा को देख लिया मैंने, शरीर की स्थिति जर्जर हो रही, 70 वर्ष के हो गए हम, इन सब संसार शरीर भोगों को अनित्य देखते हुए, क्षणभंगुर देखते हुए 70 वर्ष की उम्र में मैं शादी कराऊंगा, लोग हंसेंगे, महामोह की महिमा जानी जाएगी। सेठानी ने कहा कि यदि भोगों के बस दोबारा शादी की जाती है भोगों के लिए, तो हंसी होगी और महामोह जाना जाएगा, मैं अपराधी माना जाऊंगा। पर यदि आप वंश की वृद्धि के लिए, कुल परंपरा चलाने के लिए दूसरी शादी करते हैं, तो इसमें कोई मोह की महिमा नहीं है, ना हंसी की बात है। सेठानी जिद्दत्ता जब नहीं मानी, तो फिर बड़ी मुश्किल से वृषभदास सेठ ने दोबारा शादी कराने का मन बनाया। तो उसी राजगृह नगर में जिनदत्ता सेठानी के चाचा चाची रहते थे। उसने, जिनदत्ता सेठानी ने अपने जिनदत्त चाचा, बंधुश्री चाची, उनकी एक पुत्र थी कनकश्री, तो निवेदन किया कि आप शादी कर दें। तो जिनदत्त सेठ ने और बंधुश्री सेठानी ने, चाची ने, दोनों ने मना कर दिया कि हम अपनी पुत्री को सौतन नहीं बनाएंगे, सौतन के रूप में नहीं देंगे, क्योंकि सौतन कभी सुखी नहीं होती, उन्हें ईर्ष्या होती आपस में। लोक में भी कहा जाता है, कांटा बुरा करीर का अरु बदरीला घाम, सौत बुरी है चून की अरु सांझे का काम। करीर जानते हैं? कांटा, करीर का कांटा, बबूल का, लंबा बड़ा पैना होता है, ये तो बहुत बुरा होता है, चुभ जाए तो पैर खराब कर दे। चुभ जाए तो दर्द होता है, चुभा रहे तो दर्द होता है, निकल जाए तो दर्द होता है, और ज़्यादा दर्द। तो ऐसा कहा जाता है कि कांटा बुरा करीर का अरु बदरीला घाम, ये कुआर में जो धूप निकलती ना, बदरीला सा घाम, इसमें हिरण वगैरह भी काले पड़ जाती, इतना तेज घाम रहता है, वह गर्मी रहती है। तो बदरीला घाम और सौत बुरी है चून की। यदि आटे की भी पुतलियाँ बना के घर में रख दी जाए कि ये तुम्हारी सौतन है,
तो महिला को उससे भी ईर्ष्या होगी, उसको तोड़ फोड़ के बाहर फेंक देगी, तब शांति मिलेगी। और सांझे का काम मिलकर के आपस में परस्पर में पार्टनरशिप जो की जाती है वो भी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो उसने कहा बंधुश्री और जिनदत्त चाचा ने कि हम अपनी पुत्री को स्वतंत्र नहीं बनाएंगे। तो वो जिनदत्ता सेठानी बोली कि आप चिंता न करें, जैसे ही आपकी पुत्री घर में आएगी और हम सारा काम उसको संभाला देंगे और अपने मंदिर में रह करके धर्म ध्यान करेंगे, केवल दोपहर को भोजन करने आएंगे बस। जब ये नियम उसने ले लिया तब फिर उन्होंने अपनी कनकश्री नाम की पुत्री की शादी वृषभदास सेठ के साथ कर दी। बहुत ध्यान से सुनना, रहस्य है इसमें। कितनी चीज़ें बता दी, आप सबको याद रखना। अभी सबसे हम पूछेंगे पुरुष के कितने लक्षण बताए, स्त्री के कितने लक्षण बताए। तो जैसी शादी हुई जिनदत्ता सेठानी धीरे धीरे करके उसने सारा गृहस्थी का भार अपनी जो सौतन कनकश्री आई थी उसको संभला दिया। स्वयं दिन रात मंदिर में रहकर धर्म ध्यान करने लगी। अब कुछ समय पश्चात इसके लड़का भी हो गया कनकश्री के। दोनों घर में आराम से रहते थे, शांति से। वो अपने धर्म ध्यान करती थी मंदिर में, दोपहर में आके भोजन करके चली जाती थी। अब एक बार ये कनकश्री अपनी माँ के यहाँ गई, बंधुश्री के यहाँ। उसने पूछा माँ ने, बेटा पति के साथ सुख से तो रहती हो ना? लो, अब उसने मात्सर्य भाव से कह दिया अपनी माँ से, माँ मेरा पति तो मुझसे बात भी नहीं करता, आप तो सौतन के ऊपर मुझको दे करके और सुखी रहने की बात करती हो। ये तो ऐसा हुआ कि पानी पी लिया और फिर जात पूछ रहे हो कौन सी जाति के हो तुमने जो हमें पानी पिला दिया। इसी तरह से मंडन करा लिया, पूछ रहे आज कौन सा नक्षत्र है। इसी तरह से सौतन के ऊपर मुझको दे दिया और आप पूछ रही हो सुख से तो रहती हो। मेरा पति तो मुझसे बात भी नहीं करता। वो तो दोनों पति पत्नी मंदिर में ही भोगते हैं और मैं अकेली कृषकाय रात्रि में अपने भाग की निंदा करती हूँ। मैं बहुत दुखी रहती हूँ। उसकी माँ बंधु श्री कनकश्री से क्या बोली, तेरे में तो कोई कमी नहीं है, मेरी बेटी रति के समान सुंदर है, धिक्कार है इस काम को। बताओ, वो वृद्ध मंदिर में भोगते हैं, बेचारी मेरी पुत्री उपेक्षित पड़ी रहती है। देखती हूँ। उसने उससे कनकश्री से बैर बांध लिया कि अब मैं देखती हूँ। अब एक बार एक कापालिक योगी आया जो हड्डियों के आभूषण पहने, मंडलों की माला पहने, बिछिया पहने, अनेक अवधूतों से सहित था। उस विचित्र कापालिक को देखा तो बंधुश्री ने सोचा कि इससे मेरे कार्य की सिद्धि स्वार सिद्ध हो जाएगा और उसको बढ़िया जलेबी युक्त भिक्षा दे दी। एक दिन नहीं अनेक दिन आने लगा, रोज आने लगा और ये एक बढ़िया बिल्कुल बिना कुछ कहे फर्स्ट क्लास भोजन उसको दे देती। मन में तो यही था उसके कि इससे हमारा कार्य स्वार सिद्ध हो जाएगा। कार्यार्थम भजते लोका ना लोका कश्चित कस्यचित प्रिया वत्सा क्षीर क्षयम दृष्ट्वा स्वयं त्यजति मातरम। सभी लोग स्वार्थ के लिए एक दूसरे से संबंध रखते हैं, वस्तुतः कोई किसी को नहीं चाहता। जैसे बछड़े ने देखा कि अब मेरी गाय के माँ के पास दूध नहीं है तो माँ को भी छोड़ छाड़ के चला जाता है। अब अनेक दिन जब उस कापाले की योगी ने भिक्षा प्राप्त की, बढ़िया जलेबी पोहा और ये बदल बदल की नाश्ता कराती। एक दिन उसके मन में आया
कि ये तो मेरी माता है। 5 प्रकार की माताएं मानी गई हैं, 5 प्रकार के पिता माने गए। जनकश्चोपनेता चे यस्तु विद्याम प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता, पंचयिता पितराय स्मृता। 5 प्रकार के पिता हैं ये। जनक जिसने जन्म दिया है वो पिता है एक, और जो दीक्षा देता है वो भी पिता के तुल्य माना जाता है 2। एक जो शिक्षा देता है वो भी पिता के तुल्य माना जाता है 3। दीक्षा दाता, शिक्षा प्रदाता पिता तुल्य माने गए। चौथा, जो अन्न देता है वो भी पिता के तुल्य माना जाता है, और जो भय से रक्षा करता है वो भी पिता के तुल्य माना जाता है। इस तरह 5 पिता माने गए। याद हो गया आप लोगों को? जन्म देने वाला पिता 1, दीक्षा देने वाले पिता तुल्य 2, शिक्षा देने वाले पिता तुल्य 3, अन्न देने वाले पिता तुल्य 4, और भय से रक्षा करने वाले, विपत्ति में सहयोग करने वाले पिता तुल्य माने गए हैं। 5 प्रकार के पिता होते हैं। और इसी तरह से 5 प्रकार की माताएं होती हैं। कौन कौन सी 5 प्रकार की माता? एक तो अपनी जो राजपत्नी, गुरुपत्नी, मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स माता चे पंचेता मात्रा स्मृता। राजा की जो पत्नी है वो सबकी माता की तुल्य मानी जाती है। पूरी जितनी प्रजा है वो सबकी माता की तुल्य होती है। राजपत्नी, गुरुपत्नी, यदि कोई गृहस्थ है और उनकी पत्नी है तो उन सब छात्रों की वो माता के तुल्य मानी। गुरु माता कहते ना, गुरु माता भी माता के तुल्य मानी जाती है। तो राजपत्नी राजा की पत्नी माता है, गुरुपत्नी गुरु की पत्नी माता है, राजपत्नी गुरुपत्नी मित्र पत्नी तथैव च, और मित्र की पत्नी भी माता के तुल्य मानी जाती है। मान लो किंचित बड़ा है तो उसकी पत्नी माता के तुल्य है, और पत्नी माता, पत्नी की माँ यानी सासू माँ भी माँ के तुल्य मानी जाती है। और 100 माता से जिसने जन्म दिया है वो भी माता है। इस तरह 5 प्रकार की माताएं मानी गई है, 5 प्रकार के पिता माने गए। आप सबको याद हो गए? एक बार फिर से बोले, पिता कौन कौन है? जिसने जन्म दिया है पिता 1, जिसने दीक्षा दी है पिता वो पिता तुल्य है 2, जिसने शिक्षा दी है वो पिता तुल्य है 3, जिसने अन्न दिया है, अन्न देता है वो पिता तुल्य होते 4, और जो भय से या विपत्ति में रक्षा करते हैं, सहयोग देते हैं, वो पिता तुल्य माने जाते हैं। 5 प्रकार के पिता और 5 प्रकार की माताएं। कौन कौन सी? राजपत्नी राजा की पत्नी एक माता के तुल्य है सबके लिए, गुरु की पत्नी माता के तुल्य, मित्र की पत्नी माता के तुल्य है, सासू अपनी जो है वो भी माँ के तुल्य है, और जिसने जन्म दिया वो माता है। 5 प्रकार की माताएं मानी गई, 5 प्रकार के पिता माने गए। तो उस कापालिक योगी ने सोचा कि इसने अनेक दिन से हमें भोजन कराया है, ये तो मेरी माता के तुल्य है, इसका कोई सहयोग करना चाहिए। हो सकता कोई विपत्ति हो, परेशानी हो, आवश्यकता हो तो मुझे पूछ तो लेना चाहिए कि कोई परेशानी तो नहीं है। तो उसने कापालिक योगी ने पूछा, माता मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। वो तो चाहती थी, पहले से उसका प्लान प्रोग्राम था। तो उसने सारी कथा जो उस कनकश्री ने अपनी माँ से कही थी, बंधुश्री से, उस बंधुश्री ने पूरी कथा उसको सुना दी कि मेरी बेटी सौतन है और उसके साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हो रहा है, और बेचारी बहुत दुखी है, रात में अपने भाग की निंदा करती रहती है, ऐसा ऐसा है, तुमको उस मेरी बेटी की जो सौतन है जिनदत्ता उसको मारना है। उसने कहा ठीक है, मेरे लिए बाएं हाथ का काम है, मनुष्य को मारने में मुझे कुछ नहीं लगता। और बस आश्वासन देके कहा तो आप चिंता निश्चिंत रहो, काम हो जाएगा। और कृष्ण चतुर्दशी को पूजा की सामग्री लेकर के वो कापालिक योगी शमशान में गया और एक मुर्दे के हाथ में तलवार बांधी और पूजा करी और मंत्र की आराधना करी और वेताली विद्या की आराधना की। और जैसे जाप किया तो मंत्र के प्रभाव से बेताली विद्या आके किलकिलायमान होकर के खड़ी हो गई।
आज्ञा दीजिए, क्या सेवा है मेरे लायक। बस उसका पाली योगी ने आदेश दिया कि तुम जाओ, कनकश्री जो जिनदत्ता की सौतन है उसका काम तमाम कर दो। अब वो जिनदत्ता तो उसका उस दिन प्रोषद था, शीलवती नारी थी, धर्मात्मा, लमोकार का जाप कर रही थी। ये बेताली विद्या गई, 3 परिक्रमा लगाई, उसका कुछ बिगाड़ने में सक्षम हुई नहीं, वापिस आ गई। कापालिक योगी ने कहा क्या हुआ? बोले हम नहीं मार सकते उसको। बोले नहीं, तुमको तो जाना है, उसको मार के आना है। फिर गई, वह तो जाप कर रही थी, नमोकार का प्रोषद था, सम्यक से युक्त थी। फिर 3 परिक्रमा लगाई, वापिस आ गई। क्या हुआ? बोले हम नहीं मार सकते उसको। बोले नहीं, तुमको तो मारनी है। फिर गई, फिर 3 परिक्रमा लगाई, वापिस आ गई। अब योगी डर गया। ऐसा नियम है कि जो उसको बेताली विद्या को मूठ भी बोलते हैं, मूठ जिस पर छोड़ी जाती है या तो उसे मार डालती है, और उसे मारने में सक्षम ना हुई तो फिर जो छोड़ता है उसको मार डालती है। तो अब उसने कहा 3 बार हो गया है। अब जैसे ही वो पास में आई उसके पहले ही उसने कह दिया कि देखो इन दोनों में जो दुष्टा हो उसको मार डालो। अब वो गई बेताली विद्या, तो कनकश्री सो के उठी थी और उसने जाके कट गर्दन को धड़ से गिरा दिया। अब जैसी बंदूर श्री सुबह उठी, जाके देखा कि पुत्री का क्या हाल है। मैंने उस योगी को बोला था तो मेरी पुत्री तो अब खुश होगी, उसकी सौतन को उसने मार डाला होगा। जाके देखा तो खुद की पुत्री मरी पड़ी है। ओ, ये तो उल्टा हो गया। आपको मैं क्या सिखा रहा हूं, कहां से भूमिका बनाई है मैंने, दोहरा जीवन जीना का फल क्या होता है। तो अब वो राजा के पास चली गई बंदूश्री, जाके उसने पूरी शिकायत कर दी, उल्टी सीधी जो भी थी उसके मन में आया कि मेरी बेटी कनकश्री है, उसको ये इसकी सौतन जिनदत्ता ने मरवा डाला। राजा को गुस्सा आया, उसने सेना भेजी कि जाओ वृषभदास सेठ को और जिनदत्ता सेठानी को पूरी उसकी जो है संपत्ति लूट लो और दोनों को बंदी बना के ले आओ मेरे पास। सेना गई, जैसे ही सेना गई तो उसने उस पुण्य देवी ने, पुण्य का था, उस पुण्यात्मा थी, उसकी प्रभाव से देवी आई और उसने सबको यथास्थान किलित कर दिया। जिनदत्ता का प्रोषद था, वो तो मंदिर में ही रहती थी। तो अब जो दर्शन पूजन करने वाले लोग मंदिर गए दर्शन पूजन करने, उसने जिनदत्ता सेठानी को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, सेना आई हुई है पकड़ने के लिए आप दोनों को और आपके धन संपत्ति सब लूटने के लिए। उसने कहा पिछले जन्मों में मैंने पाप किए हैं, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। अब वो पुनः बैठ गई ध्यान में कि मेरे 4 प्रकार के आहारों का त्याग, यदि इस उपसर्ग से बचेंगे तो ही भोजन करेंगे, अन्यथा आजीवन 4 प्रकार के आहार का त्याग। हे शासन देवी मेरी रक्षा करो, यदि मैं निर्दोष हूं तो मेरी रक्षा करो। और नमोकार मंत्र पढ़ने बैठ गई ध्यान में, सावध का त्याग करके। तो जिन शासन की देवी आई, उसने कहा चिंता न करो, तुम्हारी फेवर में काम होगा। और वो गई कि शासन देवी उस योगी को दबाया, तुम सच बोलो, वास्तविकता क्या है, नहीं हम तुमको मार डालेंगे। तो वह योगी नगर में आके सबको संबोधन करने लगा, भाइयों सुनो सुनो सुनो, वास्तविकता ये है कि बंदूश्री ने मुझे आग्रह करके प्रेरित किया था कि तुम जिनदत्ता सेठानी को मार लो। मैंने बेताली विद्या को भेजा मारने के लिए। 3 बार में जब उस बेताली विद्या ने जिनदत्ता सेठानी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो मैंने कह दिया था इन दोनों में जो दुष्टा हो उसको मार दो। तो ये कनकश्री दुष्ट अभिप्राय वाली थी, इसलिए बेताली विद्या ने उसको मार डाला है। जिनदत्ता सेठानी की कोई गलती नहीं है, आप इनको क्षमा करें, इनको छोड़ देवे। जब शासन देवी बोल रही, कापालिक योगी कह रहा ये गलती इसकी है जो मारी गई है, और बंदूश्री ने मरवाया इसलिए इसकी और बड़ी गलती है। अच्छा, सबकी दृष्टि में जब वास्तविकता आएगी, वास्तविकता ये है, तो तीव्र पुण्य का फल भी तत्काल मिलता है और तीव्र पाप का फल भी
तत्काल मिलता है। अब राजा ने कहा ये बंधुश्री अपराधनी है, इसका काला मुंह करो, गधे पर बिठा के देश निकाला कर दो। बेचारी ने कहा हमने तो अज्ञानता से ऐसी गलती की है, हमें तो वास्तविकता पता नहीं थी। पुत्री ने जैसा कहा मैंने वैसा जाना, उसके आधार पर बोल दिया, आप हमें प्रायश्चित दिला दीजिए मेरी गलती है तो राजा कहता है कि प्रायश्चित सबके हैं, सारे अपराधों के प्रायश्चित हो सकते हैं, लेकिन जो स्त्री की हत्या करता है उसका प्रायश्चित नहीं है, मित्र के साथ विश्वासघात करता है उसका प्रायश्चित नहीं है, और जो निंदा करता है देवशास्त्र गुरु की उसका प्रायश्चित नहीं है, जो कृतज्ञ है उसका भी प्रायश्चित नहीं है। याद हो गया? कृतज्ञ के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, किए हुए उपकार को नहीं मानने वाले का, स्त्री की हत्या करने वाले का कोई प्रायश्चित नहीं है, मित्र के साथ विश्वासघात करने वाले का कोई प्रायश्चित नहीं है, और देवशास्त्र गुरु की निंदा करने वाले का कोई प्रायश्चित नहीं है। अब ये सारा हाल जब सारे राजा और प्रजा ने देखा कि वास्तविकता ये है, तब फिर उन्होंने कहा देखो हर चीज का प्रतिद्वंदी है, यदि किसी का यश है तो उसके लिए दुर्जनों का भय है कि वो अपयश न फैला दे, किसी के पास धन है तो आग न लग जाए, चोर न चुरा लें, राजा न हड़प ले, इसका डर रहता है। सेवक है तो स्वामी का भय रहता है, राजा है तो पड़ोसी राजा का भय रहता है, हर चीज में भय है। एक संसार में वैराग्य ही वो चीज है जिसमें का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, इसमें किसी चीज का खतरा नहीं है। सब लोगों ने देखा तो संग्राम सिंह राजा, कनकमाला रानी, वृषभदास सेठ, जिनदत्ता सेठानी और जितने मंत्री इत्यादि थे, सभी ने जाकर के दीक्षा ले ले और तपस्या करके सब स्वर्ग में चले गए। हमने ये कहानी आपको इसलिए सुनाई है कि दोहरा जीवन जीने वाले हमेशा हमेशा ना व्यापार में सफल होते, व्यापार में सफलता तो पुण्य से मिलती है, ना कोई रिश्तेदारी में सफल होते, ना यश बढ़ता है, ना पुण्य बढ़ता है, और बाकी तनाव रहता है जीवन में कि अंदर में दिवाला निकल गया है, बाहर में दिवाली मना रहे हैं, चिंता तो होगी, टेंशन तो होगा, आकुलता तो होगी। इसलिए आप जो हैं वैसे ही रहें, वैसे ही दिखें तो सुख शांति रहेगी। है कुछ दिखाने की कुछ कोशिश करते हैं, इससे जीवन अशांतिमय होता है, दुखमय होता है, भविष्य भी अंधकारमय होता है। आज का यही वक्तव्य याद रखें कि दोहरा जीवन जीने से बचें, वहाँ सहज सरल जीवन शैली बनाएं, वहाँ वर्तमान भी सुख शांतिमय होगा और भविष्य भी उज्जवल होगा। बस आज इतना है।